दुनिया में हिंदुस्तान की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिस कोरोना वायरस से अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश मुकाबला कर रहे हैं, उस युद्ध में भारत एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही इसकी वैक्सीन बनाने को लेकर पूरी दुनिया में काम शुरू हुआ था। भारत ने भी कोरोना की 2 वैक्सीन बनाई और 16 जनवरी 2021 से कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत कर दी गई। तब ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि उन्हें वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन सिर्फ 10 महीने में भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति, कोरोना पर विजय हासिल करने का संकल्प, लोगों की जिंदगी बचाने का प्रण, सरकार की जिस स्पष्ट नीति और साफ नियत का हवाला पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले दिया था, उसका रिजल्ट अब देश के साथ दुनिया भी देख रही है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी दूसरे देश नहीं कर रहे थे। करीब 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना की वैक्सीन 100 करोड़ लोगों तक सिर्फ 10 महीने में पहुंचना असंभव का संभव होना लगता है। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। भारत ने अगर अपना इतिहास बदलकर दुनिया को चौंकाया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की सजगता है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही देश में पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बनाया था। पीएम मोदी की पहल पर सरकार ने रिसर्च के लिए फंड से लेकर हर जरूरी चीज वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को दी। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के निर्माण के लिए उद्योगों को वैक्सीन वायरस स्ट्रेन उपलब्ध कराया। डीबीटी ने वैक्सीन परीक्षण के लिए 18 वैक्सीन ट्रायल साइट प्रदान की। सरकार ने अनुसंधान और विकास के प्रयासों को सहयोग देने के लिए 900 करोड़ रुपए का कोविड सुरक्षा मिशन शुरू किया। कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। जिस दौरान वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था, उसी समय कोरोना वैक्सीन को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का मिशन शुरू किया गया था। सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई, उसके परिवहन, टीका सेंटर और कोल्ड चेन बनाए रखने का काम शुरू किया और देश के वैज्ञानिक भरोसे पर खरे उतरे और टीका तैयार हो गया। विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स
और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने साबित किया कि तकनीक, ताकत और स्वास्थ्य में देश किसी से पीछे नहीं है। भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर बीमार और बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता दी गई। सरकार जब वैक्सीनेशन को लेकर स्टेप बाय स्टेप काम कर रही थी तो कई बार सवाल उठे। कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के फैसलों पर उंगली उठाई, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन तमाम राज्यों को एहसास हुआ कि यह काम कितना मुश्किल है और फिर केंद्र सरकार ने पहले की तरह ही वैक्सीनेशन की कमान संभाल ली। प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः, अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। भारत दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला देश बन चुका है। भारत ने पूरी दुनिया को बताया है कि वैक्सीन के मामले में भारत ने कैसे दूसरों का सहयोग किया है और आगे कर सकता था। UNGA के मंच से पीएम ने भारत के वैक्सीन मिशन के बारे में जो बताया, उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं UNGA को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली DNA वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है तो यूपी देश में सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में सोमवार को टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ के पार पहुंच गया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। देश का इतना बड़ा राज्य, इतनी ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के कारण एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। कोरोना वैक्सीनेशन ने देश में कैसे रफ्तार पकड़ी, इसका अंदाजा आपको इस आंकड़े से होगा। अप्रैल में एक दिन में 29,96,000 वैक्सीन डोज दी गई। मई में एक दिन में 19,69,000 लोगों को वैक्सीन लगी। जून में हर दिन 39,89,000 वैक्सीन डोज दी गई। जुलाई में यह संख्या बढ़कर 43,41,000 वैक्सीन डोज प्रतिदिन हो गई। अगस्त में बढ़कर 59,29,000 डोज प्रतिदिन हो गई। सितंबर में यह बढ़कर 78,69,000 हो गई। तेज होती इस रफ्तार ने कोरोना वैक्सीनेशन की रेस में भारत को सबसे आगे कर दिया, क्योंकि यह मिशन अभी थमेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्य हिंदुस्तान के हर आदमी को टीके के दोनों डोज लगाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।